गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ लाइनक्स की कमांड जो हमारी रह गई हैं उनको आज डिस्कस करूँगी। तो जो पहली कमांड है वो है टेल। तो टेल का डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले मैं अपनी ड्राइव जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट हम लोग जो भी सी ड्राइव में जाके एक्सपेरिमेंट करते थे तो सी ड्राइव में पहुंच जाते हैं और सी डी फिर मैं सी ड्राइव में हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था दिव्या नाम से, तो मैं उस फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ। ठीक है, अब उसमें हमारी बहुत सारी फाइल हैं। ls जो कमांड होती है उसका यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल को शो करने में। तो जो हमारी जो टेल कमांड है, जो टेल कमांड होती है TAIL, जो टेल कमांड है उसका यूज़ जो फाइल होती है उसके लास्ट पार्ट को डिस्प्ले करने में किया जाता है, जो भी फाइल का लास्ट पार्ट होता है। तो अगर इसमें कुछ ये नहीं बताया कि कितना लास्ट पे पार्ट चाहिए, कितनी नंबर ऑफ लाइन चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 10 लाइंस को डिस्प्ले करता है। अगर यूज़र चाहता है कि वो स्पेसिफिकली लास्ट उसको 5 ही लाइन चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कमांड में जो सिंटेक्स हम लोग लिखेंगे। अदरवाइज वो फाइल की लास्ट 10 कमांड्स को डिस्प्ले करके दे देता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो भी फाइल थी उसका कंटेंट क्या है। कैट से देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट है दिव्या में नाम की फ़ाइल में ये बहुत सारा कंटेंट था। तो अगर मैं टेल करूं, कैट कमांड तो क्या करेगी, पूरा का पूरा कंटेंट शो कर देगी। अगर मैं टेल करूं और राइट टेल के बाद मैं स्पेस देके फाइल का नाम लिख दूं तो ये क्या करेगा, फाइल की लास्ट जो 10 लाइन है उनको डिस्प्ले करेगा। अगर मैं चाहूँ कि कुछ 5 ही लाइन डिस्प्ले हो या 8 लाइन डिस्प्ले हो या लास्ट 2 लाइन डिस्प्ले हो, तो उसके लिए कमांड होती है -n टेल स्पेस -n एंड स्पेस देन राइट फाइल नेम। तो उसके बाद हम लोग लिख देते हैं -5। सपोज मैं लास्ट की 5 लाइन को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो देखिए ये क्या करेगा, लास्ट जो 5 लाइन है ये उनको डिस्प्ले कर देगा। तो अगर टेल के साथ कोई भी हमने नंबर मेंशन नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज़ जो भी नंबर हम चाहते हैं तो उसको माइनस सिंबल के साथ लगा के हम लोग लिख सकते हैं जितनी भी लाइन चाहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि लास्ट की 2 ही लाइन डिस्प्ले हो तो ये देखिए लास्ट की 2 लाइन ये डिस्प्ले कर देगा। अब जो नेक्स्ट कमांड आती है वो हमारी आती है हेड कमांड। जिस ये टेल और जो हेड है ये जस्ट ऑपोजिट हैं। तो जो हेड होती है वो कमांड जो भी कोई पर्टिकुलर फाइल होती है जिस पे यूज़र वर्क करना चाहता है तो ये उसके स्टार्टिंग के पोर्शन को डिस्प्ले करती है। तो स्टार्टिंग का पोर्शन मीन्स जैसे टेल में बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट की 10 लाइंस ही डिस्प्ले होती थी, हेड कमांड का यूज़ करके हम किसी भी फाइल की स्टार्टिंग की 10 लाइन को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं हेड और टाइप करूँ दिव्या तो इट विल प्रिंट 10 लाइंस। तो ये क्या करेगा, हाँ इसने डिस्प्ले कर दी 10 लाइंस, वो भी स्टार्टिंग की जो फाइल है उसकी। अब मैं अगर मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट 2 लाइन डिस्प्ले हो तो मैं इसको सेम टेल में जैसे लिखा था वैसे ही आई कैन राइट। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग की 2 लाइन को डिस्प्ले कर देगा। तो हेड और टेल बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर हमें लास्ट पोर्शन चाहिए फाइल का तो वी कैन यूज़ टेल कमांड, अदरवाइज वी विल यूज़ हेड कमांड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है हमारी पेस्ट कमांड। ठीक है, पेस्ट जो कमांड है उसका यूज़ किस में किया जाता है, उसका यूज़ जो भी मल्टीपल फाइल्स हैं उनको पेस्ट करने में किया जाता है, एक फाइल को दूसरी फाइल में पेस्ट करने में किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं हमारी कितनी फाइल थी। ठीक है, ये हमारी फाइल थी वीक्स वाली में, देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो वो सॉरी कैट कमांड का यूज़ करके। तो
देख लिया, ये कुछ डेज के नाम लिखे हुए हैं, तो इसी पे ही मैं पेस्ट कमांड ट्राई करूँगी। वीक्स, और मैं लिख देती हूँ, तो ये क्या करेगा, जो दोनों जो फाइल हैं ये उनको मर्ज कर देता है। आप XYZ में देख लीजिए, XYZ में ये लिखा हुआ था 2 लाइन, और वीक्स में ये लिखा हुआ था। तो जो पेस्ट कमांड होती है वो दोनों फाइल को पेस्ट कर देती है और उनकी लाइन को सेपरेट करती है टैब से। ठीक है, हम एक और कोई फाइल देख लेते हैं, मार्क्स वाली देख लेते हैं। सॉरी, हम देख लेते कि कौन कौन सी फाइल थी, marks.txt थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि marks.txt में क्या लिखा हुआ है। ये कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, तो अगर मैं चाहती हूँ कि पेस्ट हो जाए क्या, जो वीक्स हैं और जो marks.txt आपस में मर्ज हो, मतलब पेस्ट होके आ जाए वीक का और वो उसका कंटेंट, तो ये क्या करेगा, ये टैब से तो सेपरेट करता है और ये पहले उस फाइल, पहले वाली फाइल के कंटेंट को लिखता है और टैब के बाद दूसरी वाली फाइल के कंटेंट को लिखता है। ठीक है, अब एक और कमांड है nl कमांड। nl कमांड जो होती है ये हमारी इस कमांड की हेल्प से हम जो फाइल में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनको ये नंबरिंग कर देती है, और अगर कोई एम्प्टी लाइन होती है तो ये उसको कोई भी नंबर नहीं देती। ठीक है, हमने वैसे तो नंबरिंग वाली बहुत सारी कमांड यूज़ की थी, और उसमें ये भी देखा था कि अगर ब्लैंक लाइन हो तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक उसी तरीके की कमांड है जिसमें जो लाइन होती हैं उनको नंबरिंग की जाती है। तो ये कुछ हमारी लाइनेक्स की कमांड थी, इनको प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कुछ हमारी कम्युनिकेशन की कमांड है, तो जब बहुत सारे यूज़र लॉगिन करते हैं, वो आपस में चैट करना चाहते हैं, तब हम उन कमांड का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आप यही जो कमांड जो मैंने अभी तक बताई उनको प्रैक्टिस करिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल का टॉपिक आता है, और जो हमारा जो ये है जो लास्ट पोर्शन है, यूनिट जो 5 है, जो हमारी जो लास्ट यूनिट है बेसिकली हमारी चैप्टर 10 यूनिक्स लाइनेक्स वाली, तो उसमें एक टॉपिक है सेल स्क्रिप्ट। और जो हमारे प्रैक्टिकल में भी है कि सेल स्क्रिप्ट की हमें सेल स्क्रिप्ट लिखनी थी, कुछ प्रोग्राम बनाने छोटे छोटे फैक्टोरियल जैसे। तो आज तो हम लोग पहले सीखेंगे कि सेल स्क्रिप्ट के हेल्प से हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनाते तो पहले सबसे छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो वाला। तो आज हम लोग सिर्फ एक हेलो प्रोग्राम बना के देखेंगे कि सेल स्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे लिखते हैं। तो शेल तो मैंने बताया था आप लोगों को कि शेल जो होता है वो एक कमांड इंटरप्रेटर ही होता है। तो ये क्या करता है, ये यूज़र से कमांड लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, और ये क्या करता है, हम लोगों से कमांड लेता है और हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। तो हमारा जो आप लोग देखते होंगे इसमें एक सिंबल होता है डॉलर वाला, तो इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है शेल में। तो इसका यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना, इसकी हेल्प से ही जो भी हम कमांड होती हैं वो डॉलर की हेल्प से ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब जो सेल स्क्रिप्ट है हमारी जिसके की हम प्रोग्राम बनाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमने बहुत सारी कमांड लिखी, ये जो कमांड थी ये बिल्ट इन कमांड थी, यानी पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, और बस हमें उन कमांड का सिंटेक्स पता होना चाहिए, तो वी कैन ईजिली रन दीज कमांड्स और उनका आउटपुट जो भी होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर यूज़र चाहता है कि वो खुद से अपने प्रोग्राम लिखे, खुद से अपनी कमांड लिखे, तो उसके लिए सेल स्क्रिप्ट में वो बहुत सारी जो सेल स्क्रिप्ट हैं उनकी हेल्प से वो कोई भी नया प्रोग्राम बना सकता है। तो सेल स्क्रिप्ट में क्या है, इसमें सिंगल कमांड नहीं होती, इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनको जो हमारी शेल होती है, हमने यहाँ पे बेस सेल यूज़ करते हैं, उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट
करती हैं। अब कैसे स्टेप हैं, मतलब हमें शेल स्क्रिप्ट अगर लिखनी है, अगर आज हमारी जो पहली शेल स्क्रिप्ट है अगर मैं लिखना चाहती हूँ या आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एडिटर पर प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी एडिटर होना चाहिए जिस पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। सी जब प्रोग्राम लिखते थे तो हम उसका एक्सटेंशन डॉट सी से सेव करते थे। शेल जो भी है हमारी जो शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उनका एक्सटेंशन डॉट sh रहेगा। तो सबसे पहले हम वी टाइप करके और जो भी हमारा हेलो प्रोग्राम है हेलो डॉट sh से क्या करते हैं हम लोग अपना जो वी एडिटर है वो ओपन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो खुल गया, ये वी एडिटर ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और हम लोग मैं बताऊंगी कहाँ पे हम लोग नोटपैड की हेल्प से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रोग्राम लिखने होंगे तो आई प्रेस करेंगे, ठीक है, आई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ही हम यहाँ पे कुछ लिख पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग को, क्योंकि आप लोग घर पे हो, ट्राई करोगे और बहुत ज़्यादा मतलब मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी घर पे, नहीं बता पाऊँगी, फिज़िकली मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगी, तो इसीलिए मैं आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप लोग जो शेल स्क्रिप्ट है वो लिखेंगे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कीज़ का अलग अलग मीनिंग होता है और उनका फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप नए यूज़र हो। तो आई अगर किसी को ट्राई करना है तो आई प्रेस करेंगे तभी हम कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल हमने इस पे यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नोट पैड पे लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें से बाहर निकलना है तो हम कोलन, कोलन मैंने प्रेस किया है और WQ, कोलन WQ लिखा है और एंटर करेंगे तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी। मैं इससे बाहर निकल गई। अब मैं क्या करूंगी कि मैं देखती हूँ जाके जो मेरा ये फोल्डर था दिव्या नाम का सी में, कुछ कोड परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आज हमारा मतलब सिंपल, क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस है कि हम शेल स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल वाला लिखेंगे, ठीक है। इको इसमें यूज़ होता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए, जैसे प्रिंटर फंक्शन नहीं होता था ऐसे इसमें इको यूज़ होता है। तो हम लिखेंगे हेलो और हम लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो जैसा हम लिखते हैं वैसा ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा जैसे प्रिंटर फंक्शन था वैसे ही, ठीक है। अब मैं कुछ नाम में मैं डाल रही हूँ, नाम में मैं डाल रही हूँ मैं
कुछ भी डाल सकती हूँ, कोई सा ब्लॉक। तो नाम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाम में हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने लिख दिया दिव्या, आप लोग कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इको डबल कोट्स हेलो। वैसे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर हम कैसे भी लिखें। अब हमें दिव्या प्रिंट करना है। तो वैसे तो हम हेलो दिव्या भी कर सकते थे, लेकिन हमें तो नेम से लेना है कि नेम में हमने, नेम एक वेरिएबल है जिसमें हमने दिव्या को स्टोर किया है, तो उससे कैसे फैच करना है जो भी डेटा है। तो उसके लिए लिखेंगे हम डॉलर और यहाँ पे लिखेंगे नेम। ये हमारा कमांड को कैसे लिखना है, कैसा सिंटेक्स है। तो डॉलर, जैसे उसमें परसेंट यूज़ होता था सी में, यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ होता है, डॉलर नेम। तो ये यहाँ से नेम वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा ये उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, जब भी हमने अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी उसको सेव कर दिया, उसके पहले बस हमें एक चीज़ चेक वो करनी है। तो हम ch मोड करना है, हम इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए, क्यों एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, अगर मैं -l करूँ तो देखिए जो हमारी hello.sh है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी नहीं है। तो उसको मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, तभी वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए कमांड होती है +x, और जो भी हमारी जो भी फाइल होती है उसको पहले मैं एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेती हूँ। तो आप लोग इसको जो भी जिस भी नाम से आप फाइल का नाम स्टोर करेंगे chmod +x कर देना, फाइल का नाम लिख देना, तो अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो hello.sh है, देखिए इसमें +x करने से देखिए हर जगह ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। तो हर जगह ग्रुप ओनर और जो अदर है उसमें ये +x ऐड हो चुका है, यानी ये हर तरीके से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक जो तरीका है जो मैंने आप लोग को बताया था, तो हम बैश hello.sh से इसको रन कर सकते हैं। तो ये क्या, देखो क्या प्रिंट कर दिया, व्हाट इज योर नेम, हेलो दिव्या। नेम उसने वहां से लिया वेरिएबल, और हेलो के अंदर ये था ना, देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ, जो हमारी फाइल थी वो ये थी, जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो ये लिखा था, और उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारा ये आउटपुट आया। तो ये इसने नेम से उठा लिया, तो डॉलर लगाने से ही ये उठाएगा। अगर मैं यहाँ ना लगाती तो ये हेलो नेम ही प्रिंट करता। तो ये आप लोग का जो पहला जो सेल स्क्रिप्ट है, इसको आप लोग अपनी OS की फाइल में लिखेंगे और इसके कोरोस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट लिखेंगे। तो हमारा सेल स्क्रिप्ट का लिखने का सबसे पहला क्या तरीका है, vi टाइप करके स्पेस देके फाइल का नाम लिख लेंगे .sh से। एक vi एडिटर ओपन होगा, तो उस पर हम लोग नहीं वर्क करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उससे एग्जिट कर जाएंगे। कैसे एग्जिट करेंगे, कोलन लिखेंगे, और मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हम लोग क्या लिखेंगे, कोलन टाइप करेंगे, ये टाइप करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे WQ। जब उस वाली स्ट्रिंग पर आ जाएंगे तो हम बस ये टाइप करेंगे, ये टाइप कर देंगे कोलन WQ, तो हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमने जिस फोल्डर में, खुद से ही चले जाएंगे जिस फोल्डर में हमने अपनी जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें सेव किया हुआ है जिस डायरेक्टरी में, वहाँ पे गए। sh नाम की फाइल होगी जो आपने .sh एक्सटेंशन की, उसको नोटपैड के साथ ओपन कर लेना। उसमें ऑप्शन आएगा कि किस उसके साथ ओपन करना चाहते हो, नोटपैड के साथ ओपन कर लेना। फर्स्ट लाइन हमारी हर प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है, देन इक्वल लिखेंगे, नेम लिखेंगे, इक्वल लिख लेंगे। अब इसको सेव कर देंगे, और रन करने के पहले हम क्या करेंगे, ch मोड से उसकी चेंज करेंगे। तो क्या लिखना है हमें, ch मोड से उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, जो भी हमारा फाइल नेम होता है
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे और बैश और जो भी फाइल का नेम है, बैश और जो भी फाइल नेम है उससे हम उसको रन कराएंगे तो हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे जो प्रोग्राम है वो करेंगे। हमारे जो सेमेस्टर में जो भी सिलेबस में कुछ प्रोग्राम है, 2 3 4 प्रोग्राम है, उनको भी रन करके देखेंगे। तो उनको रन करने से पहले हम थोड़े थोड़े जो सिंपल प्रोग्राम है उनको रन करेंगे।